एक सेकंड रुक जा, जो कॉल दो पहला तो लगा भाई बच्चों बैठ जाओ बच्चों, आगे न होगा, बैठ जाओ, आगे न जाओ भाई। पिनेरा गांव में श्री साहब सिंह जी मलिक अठगामा प्रधान पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हैं। ताली बजाकर जोर से। अठगामा प्रधान श्री साहब सिंह मलिक पगड़ी बांधकर स्वागत करते हैं दैया साहब का। साहब सिंह मलिक अठगामा प्रधान पगड़ी के साथ दैया साहब का स्वागत करते हुए धन्यवाद। और ये मेद सिंह जो है बीसी समाज से है, बैकवर्ड समाज से की तरफ से पगड़ी बांधकर दैया साहब का स्वागत करते हैं। जो बीसी समाज से है, ये दैया साहब को एक बीसी समाज की तरफ से अपनी पगड़ी भेंट करते हैं। ये मेद सिंह मलिक ने पगड़ी भेंट करते हुए दैया साहब का स्वागत किया है। और ये हमारे हरिजन समाज से पगड़ी बांधते हुए दैया साहब का बहुत ही स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे गांव की मातृभूमि पर पहुंचने पर गांव की तरफ से सभी वर्ग के सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अपने दैया साहब को किसी भी जाति वंश विशेष पर नहीं छोड़कर सभी वर्ग के लोग हाथ चौपाड़ में। और ये हमारे एक और देखो पंडित समाज से हमारे माहौलदार पगड़ी भेंट करते हुए दैया साहब का स्वागत करते हैं। पंडित जी मोहनलाल शर्मा जी अभी पगड़ी भेंट करते हुए दैया साहब का स्वागत किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी मोहन जी की। हमारे गांव में हमारे गांव की तरफ से दैया साहब का हाथ जोड़कर स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे गांव की जो नारी शक्ति युवा वर्ग और सभी बुजुर्ग एक साथ आज चौपाड़ में महिला शक्ति ने सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है, इसलिए महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, राजवीर दैया जिंदाबाद। और ये एक और पगड़ी भेंट करते हुए सुभाष जो लालन पांडे से विरोध करते हैं, इन्होंने दैया साहब का पगड़ी भेंट करते हुए बहुत ही अच्छा स्वागत किया है। और एक और खास बात ये है, पगड़ी के साथ साथ शायद मेरे ख्याल से कभी मान ना भूल जाए, दैया साहब की मान का भी नेक पड़ा है भाई, वह भी दे दिए। ऐसे उधार क्यों रखा, कल लेने का गाउड अपनी ससाट में गया था सिंधाड़ेगा कुछ ना मिलता, वह भी भेंट कर दिए भाई। और ये मान के 1100 रुपये भेंट करते हुए ले लो दैया साहब, फिर कोई ना ब्याह के जाने का बैगे मेरे नाते हो। चलो बड़ी ईमानदारी दैया साहब ने दिखाई है, क्योंकि जो मान के 1100 रुपये सुभाष जी ने अपनी तरफ से दिए थे, इन्होंने आदर मान के अपने नेक जो बनता था वो स्वीकार किया, 100 रुपये ले लिए हैं और 100 रुपये में खुश है। बहुत बहुत मेहरबानी। और मैं दैया साहब से अनुरोध करता हूं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने विचार प्रकट करें।
बैठ जाओ भाई सभी साथी एक बार बैठ जाओ, गए सामने वाले बैठ जाओ भाई, खड़े खड़े थक जाओगे भाई, बैठ जाओ। अरे नीचे मैट बच रहे हैं, कालीन बच रही है नीचे, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ पीछे का भी दिख जाएगा, बैठ जाओ। और ये कृष्ण जो मुगालन पढ़ने से बिलोंग करते हैं और दैया साहब को लालन पढ़ने से रुपए की माला भेंट करते हैं और दैया साहब ने माला स्वीकार करते हुए वापिस भेंट की, उनको स्वीकार किया। और देखो आज हमारी नगरी बहुत खुश है, दैया साहब के आने पर महिला शक्ति छतों के ऊपर खड़े होकर दैया साहब का स्वागत कर रहे हैं। और दैया साहब आपकी खुशी में हमारे गांव में बहुत खुशी है, क्योंकि पहले भी दैया साहब हमारे गांव के लिए बहुत ही कार्य कर चुके हैं। कभी भी किसी भी गरीब या कोई भी काम जो गया है उसका काम हुआ है, इसीलिए मैं दैया साहब ये जय भगवान डालमिया अपने विचार पर। आदर और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और माताएं बहनों, आज आपके बीच में गरीबों के मसीहा, युवा दिलों की धड़कन श्री राजवीर सिंह दैया आपके बीच में पहुंचे हैं, आजाद उम्मीदवार के रूप में आए हैं और इनका चुनाव चिन्ह निशान सेब है। भाई हाथ जोड़ के एक विनती है, 5 तारीख को जब सेब के निशान पे मोहर लगाने के लिए जाओ तो इस बात का ध्यान रखना है, सीरियल नंबर 9 पर है श्री राजवीर सिंह दैया का फोटो लगा मिलेगा और श्री राजवीर सिंह दैया लिखा मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र चलते हैं और उन्होंने एक राजवीर नाम का फार्म और भरवा रखा है, वो 8 नंबर पर है। अगर कोई माता बहने या बुजुर्ग समझ नहीं पावे तो उस बात का ध्यान रखना है। अब किसी पढ़े लिखे बच्चे लेकर जावे, 9 नंबर सीरियल पे सेब का निशान मिलेगा, श्री राजवीर सिंह दैया लिखा पाओगा, इस बात का विशेष ध्यान रखियो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप के सामने 3 कैंडिडेट हैं, श्री राजवीर सिंह दैया और जगबीर मलिक और डॉक्टर अरविंद शर्मा। भाई तीनों कैंडिडेटा ने सामने खड़ा कर लो, सामने खड़ा करके, और सामने नहीं खड़ा करते थे, आंख मीच के अपने दिल में अपने आत्मा में झांक के नो सोचो। अब ये 3 कैंडिडेट्स हैं, तीनों कैंडिडेटा में ईमानदार, सबसे बड़ी बात जुबान के धनी, सबसे बड़ी बात जुबान के धनी। या छोटी बात ना मानियो, क्योंकि जुबान के धनी बहुत कम आदमी हैं। ये तो राजनीति में है, लोकल समाज में भी बहुत कम रह रहे हैं जो जुबान के धनी हो। तो जुबान के धनी, ईमानदार, सच बोलने वाले, झूठा वादा कभी दैया साहब ने अपनी जिंदगी में किया ही नहीं। दैया साहब जो घोषणा करते हैं, जो किसी की ओट लेते हैं, वो पूरी करते हैं। और जब दैया साहब न्यू कह दें अगर मेरे काम यू बस का नहीं, फिर वो किसी वो होता भी नहीं, क्योंकि दैया साहब जिनसे काम न कर लेंगे उन्हें उठेंगे, जो बस का नहीं होगा उसने नहीं उठे। तब मैं एक बात को हूं, अपनी आत्मा में जाग कर देख लियो, 3 कैंडिडेट्स हैं, थारे बीच में रहने वाला, जब एक बगैर कलम की पावर होते हुए एक समाज सेवी आपके बीच में रहा है और आपके बीच में रह गए समाज की सेवा कर रहा है, गरीबों का भला कर रहा है। अंडर खाते हम लोगों को पता भी नहीं चलता। गरीब लड़कियों की शादी होती है तो पड़ोसी को भी यह नहीं पता चलता कि यह शादी करी किसने, वो होते हैं दानी।
और गौशाला में लेके चल लो, अपना दादा गगन साथ गौशाला उसमें तसल्ली कर लो, कासंडा गौशाला में तसल्ली कर लो, और बड़ी ब्राह्मण किसी भी गौशाला में तसल्ली कर लो। जो दान दैया साहब का मिलेगा और किसी भी कैंडिडेट का राजनीति वाले का नहीं मिलेगा, यो मैं सच्ची कहूंगा। तो ये वो काम करते हैं जो एक बहुत बड़े दानी करते हैं। तो ये दो कैंडिडेट और बच गए, इन मदन्यों और सोच लो इनने कितना दान कराया है। अब ये कर रहे हैं, समाज की सेवा भी कर रहे हैं कि नहीं करते। 1996 में डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद बनाया था, आड़े अपने सोनीपत पे बनाया था। वह हारने के बाद तेनू मान लिया आदमी, वह हार गया, फिर हमने दीख्या को नया। बट डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद बना था सोनीपत लोकसभा सीट से, और 5 साल राज भोग गया डॉक्टर अरविंद शर्मा ने। तो न्यू सोच लो 5 साल के अंदर भी, और बाद की बात छोड़ो, 5 साल में किसी ने दिखाई दिया हो तो मैंने बता दो एक बार। 5 साल तक सांसद रहा लोकसभा का सोनीपत का, किसी ने दिखा हो, किसी गांव में आया हो, ग्रांट दिया हो, किसी की मदद करी हो, तो हमने वो किसी नहीं दिखा, तुमने दिखा हो तो तुम बता दियो। तो हमारे स्थानीय विधायक ने 20 साल हो गए, 20 साल के दौरान भी न्यू देख लो थारे बीच में कितना रहा है, कितना काम कराया है, कितनी समाज सेवा करी है। एक बार चंदा लेने चले जाओ, एक बार आप पे बेड़ा लाग जाएगा, कितने सेवा कर जाने हमें। मतलब एक बात को उठारे आगे, ऐसे आदमी को चुनो जिसका हाथ न्यो खोला और न्यो कत्ती जमा न्यो करते हो, वह कोई जाओ न्यो करें जाओ। मतलब ऐसे आदमी को चुनो। इसे दानी जो करोड़ों रुपये हर साल दान करते हैं, करोड़ों हो जा, 2 करोड़ हो जा, 3 करोड़ हो जा, महान नंदा किस बात का ज्ञान नहीं, गणते ये भी नहीं। मैं एक बात कहूं दैया साहब से, मैंने 1-2 बार कही है, मैं दैया साहब है आपका खजाना खाली नहीं होता है। बोले क्यों नहीं होता? मैं बोले करोड़ों रुपया हर साल दान करते हो और कई करोड़ होगा परमात्मा दे दे है, फिर खाली कितना होगा। अरे मैं एक बात कहूं, जब आपके बीच में जब इतने दानी सज्जन हर वर्ग की, गरीब दीन दुखी की जब सेवा करने वाले हमारे बीच में आ रहे हैं, ये तो मान लो हमारा सौभाग्य मानो कि हमने रास्ता मिल गया, हमने वोट डालने का। अगर जब ये साहब ना खड़े होते तो हमने में मुश्किल हो जाती, हम वोट किसकी डाले, किसकी डालने, ईसाई नौन खड़े और ईसाई नौन खड़े है, बता किसकी डालने। ये दैया साहब ने हमारे परेशान कर दिया। अगर अब की बार कुशामंत करवाई दैया साहब ने, नो तो कोने आवे खड़ी, कुशामंत करवाई, पर आगे ग्राउंड में दैया साहब ने बोले क्यों दुखी करो हो, अब घना दुखी हो जा, समाज की सेवा ठीक लाग रही है करने। मैं बोले माना न्यो कोना दैया साहब, कलम की पावर लो, कलम की पावर है। जब एक बात बताओ, आप बगैर कलम की पावर के इतनी समाज सेवा कर रहे हो, अगर आपके पास कलम की पावर हो जाएगी तो ही हमारे समाज का कितना भला हो जाएगा। सोच कर देखो एक बात में, कितनी मुसीबत आई हमारे ऊपर कोरोना काल में। कोरोना काल में ने देखो कितना दान कराया किसान, कत्ती जमा एक भी भाव का रुपया नहीं लिया किसानों में। कितने दिन दी किसान बैठे रहे। अगर ऑक्सीजन फ्री, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा प्लांट है दैया साहब का, इस एरिए के सबसे बड़े ऑक्सीजन फैक्ट्री के मालिक है। और अपना इसमें खानपुर तसल्ली कर लियो, 2.25 करोड़ रुपये खानपुर का बिल बना था, पीजीआई का ओढ़े छोड़े थे। नो बोले बोले गरीबा में ऑक्सीजन जा रही है, मैं नहीं लेता एक भी रुपया। छोटी बात से गए और वह 2 कैंडिडेट और हम दो देख लो, करोड़ों रुपये का हिसाब किताब की तो छोड़ने का देने का बनता होता है। आज के दिन राजनीति में क्यों आता लोग, क्यों आते हैं? राजनीति में आते हैं पैसे कमाने के लिए, आते हैं पैसे कमाने के लिए, अपना अरबों खरबों का कारोबार बनाने के लिए राजनीति में आते हैं। लेकिन एक मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने एक राजवीर दैया ऐसे हैं कि जो पैसे कमाने के लिए नहीं आए, समाज सेवा करना है, वाकई हम दिल से सेवा करने आए। तो मैं समय ज्यादा नहीं लेते हुए दैया साहब की बात सुनो। मैं तो एक बात कहूं, अगर दैया साहब जितन में जो चूला की ना, तब हमारा भाग ढूंढा है दैया साहब का नहीं।
अगर मैं एक बात कहूं, 5 तारीख ने 9 नंबर सीरियल पे शेव के निशान पे मोहर मार दियो, नो मान लो हमारा भाग जाग गया। श्री राजवीर सिंह भैया की, श्री राजवीर सिंह भैया की, श्री राजवीर सिंह भैया आगे बढ़ो, श्री राजवीर सिंह भैया आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। एक बार मैं आप सबके बीच में राजवीर दहिया जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों एंड मेरी माताओं, मैं भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो कि आप राजवीर दहिया का स्वागत करने के लिए यहाँ पधारे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ना तो मेरा राजवीर दहिया से आज से पहले कोई ताल्लुकात था, और आप मुझे भी गाली गलौज दोगे या पता नहीं क्या कहोगे कि पहले कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन मैंने एक फोन किया था। देखो मैं झूठ नहीं बोलती, राजवीर दहिया के पास मैंने एक फोन किया था कि जी मेरे आंगनवाड़ी सेंटर में मतलब इस चीज की कमी है। ये बोल रहे कि बताओ आप किस किस चीज की कमी है, कल आपके सेंटर में भिजवा देता हूँ। एक बार भी मना नहीं करा जी। देखो नहीं तो इनके पास कोई पद है, न ये सीएम है, न ये पीएम है, न ये एमएलए है, न ये एमपी है, लेकिन फिर भी आपके बीच में अगर कोई गरीब किसान चला जाओ, कोई भी चला जाओ, कभी मना नहीं करते। देखो मैंने तो देखा है, लेकिन मैंने कभी खुद को नहीं बोला किसी काम के लिए। एक बार बोला था, इन्होंने मना नहीं किया। और आप क्या करते हैं, आप एक पार्टी पक्ष में उलझे रहते हैं। जो हमारे बीच में 20-25 साल से सेवा कर रहा है, एक बार आप प्लीज उसको मौका दीजिएगा। तो आप कृपा करके सेव का बटन दबा के 5 तारीख को राजवीर दहिया को विजयी बनाइए। तो एक बुलंद नारा राजवीर दहिया, राजवीर दहिया, हमारा नेता कौन होगा? वोट फॉर, वोट फॉर राजवीर दहिया, राजवीर दहिया। धन्यवाद। अभी ये दोदवा गांव से राम सिंह अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। आइए राजू। प्यारे बच्चों, मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथियों, मेरे पुत्र समान बुजुर्गों, आपके हौसले को देखकर ऐसे लगता है आपने विधानसभा में राजवीर दहिया को पहुंचा दिया। एक पेड़ पर पक्षी बैठे थे, पेड़ में आग लगी थी, एक कवि इस रास्ते से जा रहा था, तो उस कवि ने बोला आगे जब तुम्हारे पर है उस पेड़ में आग लगी हुई थी, तो कवि ने बोला आग लगी इस पेड़ में, जले डाल और पात, तुम क्यों जलो पक्षियों जब पंख लगी तुम्हारे साथ। मतलब कहने का तात्पर्य यह था, जब इस पेड़ में आग लगी है तुम उड़कर भाग जाओ, तुम क्यों साथ में जलते हो। जब उन पक्षियों ने उल्टा जवाब दिया था, इस पेड़ के फल खाए और पात, करी बीट और पात, इस पेड़ के फल खाए और करी बीट पात, जलना हमारा धर्म है इसी पेड़ के साथ। धन्यवाद। भाई एक बात बताओ, जोगरी बहन ने बताया कि मैंने फोन किया और मेरी मदद करी। ऐसे ऐसे हजारों आदमी हैं इस हल्के में जिनको पता है, हम लोगों को पता है नहीं किस किस की मदद कर रखी है। तो मतलब ये सोचो इन बातों ने। खानपुर गांव में धानक समाज से गए थे, 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 रुपए इकट्ठे करके गाड़ी करके गए थे दहिया साहब दौरे। अब जी चौपाड़ की नींद धरती और ब्योत सही नहीं और ग्रांटान का ब्योत नहीं और ना मिलता, हमने तो बथेरे हांड लिए। बोले कि मुझे हम चंदा कर रहे हैं कि वे पीछे दे दो और हमारी चौपाड़ बन जाएगी, गरीब आदमी है, बारात आवा माना मुश्किल हो जाए कि थम है। दहिया साहब ने बोले कितने रुपया बन जाएगी थारी चौपाड़? बोले जी 10 लाख रुपया हमारी चौपाड़ तैयार हो जाएगी। दहिया साहब ने बोले 12 लाख ले जाओ, कसर मसर रह जाए फिर की हाथ पसारोगे, 12 ले जाओ 12। अरे दहिया साहब बोले, दहिया साहब है दानी। धन्यवाद। बहुत ही मान सम्मान और पूजा के योग्य पिनाना गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे साथ आए हुए सभी नेतागण, बुजुर्ग,
मैं 2-4 बात कहूंगा, बहुत लंबी बात करनी नहीं है। चुनाव का समय है और आपने भी यहाँ काफी देर होगी गर्मी में बैठे। सबसे पहले तो मैं वोट की अपील कर दूं, क्योंकि लोग कहते हैं भाई वोट मांगने नहीं आए। मेरा सेब का निशान है, 9 नंबर पे है, राजवीर सिंह दैया लिखा हुआ है। जो मेरा फोटो आप देख रहे हो घड़ियों में भी लगा है, वही फोटो मशीन पर लगा पाएगा, 9 नंबर पे पाएगा। उसके सामने सेब का निशान होगा, वो दबाना है और अपने आप को कामयाब करना है, इस इलाके को कामयाब करना है। पहली तो मेरी अपील आपसे। दूसरी बात यह है, मैं इस पिनाना गांव की चौपाल में खड़ा हूं। पिनाना गांव के बहुत सारे लोग मेरे पास गए हैं। मैंने ऐसे ऐसे काम कराए, मैं सरकार में कभी आपने एमएलए एमपी बनाया नहीं, वोट नहीं दी मेरी आज तक। मैंने जीवन में पहली बार किसी से कुछ मांगने के लिए निकला हूं, और वो भी जैसे भाई जय भगवान ने बताया है, मेरे को तो समाज के लोगों ने खड़ा कर दिया और मैं आपके बीच में आ गया। खड़ा होने के बाद ही पता लगता है कि भाई इसमें कितनी सारी मुसीबतें हैं, कौन कौन साथ देता है, कौन नहीं देता है, कौन क्या क्या कहता है, झूठी साची। तो मैं आपके बीच में आया हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, मेरी मदद करना। मैंने इस गांव में, ये सामने जैना बैठा है सरपंच, इस गांव के बहुत सारे लोग मेरे पास एक बार गए थे। एक मोरी का काम था, जो पानी का हमारा आउटलेट होता है, वो लगना था। मैंने ऑफ सीजन में, ये सामने बैठे चौपाल में कह रहा हूं, कोई जो विधायक यहाँ रहा है 15 साल से लगातार, ऐसा काम वो कर देना, मैं उस भाई के सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। मैंने ऑफ सीजन में मोरी लगवा के दी थी, ऑफ सीजन में। और सच्चाई तो यह है कि वहां दाना भी नहीं था, दाना नहीं था, कभी किले के मैं लगवा दी थी। इसी गांव का एक भाई मेरे पास सिफारसी गया, बोला कि नंबरदार बनवाना है मुंतफर का, मेरे मामा गांव का, पूछ लेना, साथी खड़ा हो, हाथों हाथ बनवा के दिया। और बहुत सारे हैं, नौकरियां भी लगवाई 2-4 इस गांव की मैंने। जो भी काम पिनाने का आदमी मेरे पास गया है, एक आदमी ऐसा बता दो कि मैं उसका काम मैंने पूरा ना करा। एक आदमी, कोई मैं मंत्री नहीं रहा, मैं एमएलए नहीं रहा, मैंने आज तक वोट नहीं मांगी। अड़ी हुई बातें जाती हैं स्कूलों में बच्चों के एडमिशन की, मैं कई बार शहर था पिनानिया में, मगर यार एमएलए भी है, एमपी भी तक करवा लो। बोला ना जी, आप तक कराओगे काम तो मेरे, आप गिनने लगोगे तो कल सुबह निकल जाएगी इस हल्के में। और भाई दोनों पार्टियां के पेट में मरोड़े हो लिए, तंग हो लिए दोनों ने हो गए। युवराज बिरदैया कितना आगे हमारी समझ नहीं आती। रोज मेरी शिकायत करते हैं कि जी इसने शहर में छतरी लगवा दी, फिर कहीं ने कैंप लगवा दिए, फिर कहीं ने घरों में घड़ी लगवा दी, कदे कहीं गांव में बस्टू शेल्टर बनवा दिया, इसके फोटो हटवाओ। अरे भाई कहां कहां देखोगे, किधर स्कूल में पंखे लाके पाओगे, किधर कुछ पाओगा, किधर कुछ पाओगा, तुम गिनती भी नहीं कर पाओगे, इतना चुनाव हो जाएगा। जब तक तुम गिनती करोगे चुनाव हो जाएगा, जब तक आप लोग मेरे कामों को चेक करोगे। ये बहाना ऐसी समाज से है और दैया साहब को 1100 रुपए से स्वागत करते हैं, लेकिन दैया साहब ने आदरबान के साथ इनके 100 रुपए रख के 1000 रुपए वापिस किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह का। मैं कहता हूं कांग्रेस के भी आदमियों को, बीजेपी की भी आदमियों को, तुम कहां कहां गिनती करोगे। मैं तो 5 साल 365 दिन 24 घंटे इसी काम पे रहता हूं। जैसे हमारे बीच में ये बहन बता रही थी, मुझे याद है मैं इस गांव से कैंप लगा के निकला था, मैंने यहाँ हेल्थ कैंप लगाया था। उससे दूसरे दिन या अगले दिन इनका फोन आया मेरे पास। मैंने कहा जी, ये कहने लगे भी मेरी आंगनबाड़ी में कोई दिक्कत है। मैंने कहा देखो, आपको जो सामान चाहिए मुझे बता दो, मैं भेज देता हूं। मैं सेकंड भी नहीं लगाता वहां पढ़ने, क्योंकि बच्चे बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वहां, अगर कोई दिक्कत है और हम दूर कर सकते हैं तो हमें कर देनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम है, बहुत सारे। भाई एक मिनट कामों की तो कोई वो नहीं है, लेकिन 2 पार्टियां और मेरे साथ आपके बीच में। एक पार्टी से प्रत्याशी है भाई अरविंद शर्मा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। मुझे तो ये भी नहीं पता उसका गांव कौन सा, झज्जर के पास कोई माजरा गांव है, वहां का रहने वाला। एक प्रत्याशी भाई जगबीर सिंह मलिक है, जिसको आप 15 साल से लगातार बनाते आ रहे हो।
और क्या क्या काम किया वो आपको पता भी होगा। मैं भी आ रहा था, गांव की गलियां देख रहा हूं, मैं इस चौपाल के बीच में खड़ा होकर कह जाता हूं, वैसे तो वो गोतनाथ की धर्म की जात की राजनीति करते हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले। 3.25 करोड़ रुपया सरकार का आई हुई ग्रांट स्थानीय विधायक जगबीर सिंह मलिक ने सरकार में वापस कर दी, गलियों में नहीं लगाई। मैं ये रिकॉर्ड की बात कहता हूं, वो चाहे तो मेरी शिकायत इलेक्शन कमीशन में कर सकते हैं। 5 करोड़ 96 लाख रुपया मंगाया, 2 करोड़ 69 लाख रुपया उसमें से लगाया, बाकी पैसा सरकार में वापस चला गया। ये तो है स्थानीय विधायक के काम करने का तरीका। मैं कहता हूं यार भले आदमी तू और गोद की बात कर, तू मुल्क मुल्क का मन चमका दे, 3.25 करोड़ नारे ला देता कि इनका तो भला हो जाता। करीब करीब 37-38 करोड़ रुपया सड़कों का वापस चला गया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, समय नहीं होता विधायक जी को साइन करने के लिए उन पैसे को बांट दे। आपके बीच में आएंगे, केवल जात पात की, धर्म की, गोद की बात करेंगे। इसलिए मैंने जो आपसे बात करी है, 3 कैंडिडेट है मोटा मोटी तौर से। एक मैं हूं जिसका निशान सेब का है, एक भाई अरविंद शर्मा आपने 96 में बनाया भी था, कोई काम नहीं किया होगा, आपको पता भी होगा। एक भाई कांग्रेस का एमएलए है। मैंने एक बात बताओ, मैं एक बात पूछूं, बनाने के लोग आते हैं, जब मैं सरकारी और गैर सरकारी डॉक्टर ले आकर आपका इलाज करा सकता हूं चौपाल में खड़ा हो गया, अगर स्थानीय एमएलए चाहे तो क्या वो सरकार के लोगों को नहीं ले सकता? यहां मैं तो एमएलए भी नहीं हूं, जब मैं डॉक्टरों की टीम सरकारी प्राइवेट ले आकर आपका इलाज करा सकता हूं, खड़ा हो गया। अरे भाई उसका तो बेटा भी डॉक्टर है, उसके लिए तो और भी आसान काम है। मेरे ख्याल में यहां कोई ऐसा आदमी नहीं होगा कि तो रोज आओ आपके बीच में उसका बेटा। लेकिन अस्पताल कहां बनाए उन लोगों ने? यूपी में, बड़ौद में काम नहीं चल रहा, अब तो बात मुजफ्फरनगर तक जाली है। अस्पताल भी बाहर बना दिया कि किसी गलती से इलाज कराना पड़ जाए। मुझे इस चौपाल में एक आदमी ऐसा बता दो जो विधायक जी और विधायक जी के बेटे ने कोरोना में या किसी मुसीबत में किसी एक आदमी को एक बुखार की गोली भी दी हो, तो मैंने बता दो, एक बुखार की गोली। वो लोग केवल वोट मांगने आते हैं। अरे भाई स्थानीय विधायक तक नया काम कर रहे हैं, अपने काम तो गिनाता नहीं, हुड्डा साहब की आड़ ले है। एक बात कहे हमारी कौम में, खासतौर से जाटा में, बोला हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर राजवीर दही एमएलए बनेगा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाई? मुख्यमंत्री वो बनेगा जो तुम्हारे हिस्से का हक देगा, जो इस इलाके की नौकरी देगा, इस इलाके में विकास का पैसा देगा, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो चाहे वो कोई दूसरा हो। मुझे क्या परहेज है भूपेंद्र हुड्डा से? इसलिए मैं आपसे कहता हूं इनकी बातों में मत आना, ये काम नहीं करते, ये केवल आपको बहकाने आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो आपने पता है, 2 मिनट बहन जी, 2 मिनट सिर्फ। भारतीय जनता पार्टी को आपको पता ना, ये मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं, अभी पिछले 10 साल में थारे हाथा में तो कागज नहीं छूटे, कागज हाथा में रखे। बॉर्डर पे किसान, जैसे भाई बता रहा था, दूसरी बात और ये नहीं, हम किसानों के हितैषी हैं। मैं कहता हूं कुंडली बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर पे जब तक किसानों का धरना चला, अगर किसी भी कांग्रेसी ने मेरे से ज्यादा सेवा कर रखी हो तो मैं इस चौपाल में चैलेंज करता हूं, चैलेंज। मैं हर बिरादरी की सेवा करता हूं, किसान की, कर्मचारी की, व्यापारी की, मजदूर की, गरीब की, दीन दुखी की, सबकी सेवा करता हूं। ये मेरे पीछे लाग लिए नहीं गए भाई, किसी ने ये जो मैंने साइकिल बांट रखी ना, आएगा दिन राम पकड़ेंगे राजवीर दहिया नाम लिख रखे, इसने भी हटाओ। ये खुद तो करना नहीं, 5 पैसे जेब में से लगाने नहीं, सरकार का पैसा भी लैप्स करा देते हैं। अगर हम सेवा करें तो उस पर होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूं हाथ जोड़ के, कोई ज्यादा किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। ये केवल आपकी वोटों पर डाका डालने आते हैं।
और 5 साल आपके बीच में नहीं आते। मेरा विजन है, मैं जब सरकार में, तो मुझे एमएलए बना दोगे, जितने ये काम है। और भाई एक बात और कह के जाऊं इस चौपाल में, वैसे जबानी बात नहीं करूंगा, कोई भी गरीब आदमी जिसके सिर पे छत नहीं है, 5 साल में हर आदमी के सिर पे, मेरे गुहाड़ा हल्के वगैरह में एमएलए बनता हूं, हर आदमी के सिर पे पक्की छत होगी, पक्की छत। उसमें एक कमरा, रसोई, लेटरिन, बाथरूम सरकार के हिस्से में आता हुआ सरकार से कराऊंगा, नहीं होगा तो जो मुझे तनख्वाह मिलेगी वह भी थारे ऊपर लगाऊंगा। और उसमें भी कमी रहेगी तो जो मैं दान पुण्य और जो मैं ये पुण्य के कार्य अब करता हूं, जो सरकार करेगी उसके बदले में वो पैसा भी आपके ऊपर लगाऊंगा, लेकिन आपका काम पूरा करके दूंगा। यही चौपालों में सरकारी अधिकारियों को बुलाऊंगा, राशन कार्ड, पेंशन, परिवार पहचान पत्र, बिजली के बिल, फलाना जो दिखते हैं तुम्हें, यही आएंगे, इसी चौपाल में खड़े होंगे अधिकारी, और यही मैं कुर्सी पे बैठा हूंगा और यही समस्याओं का समाधान कराऊंगा आपके बीच में। झूठी बातें मैं नहीं करता। और ट्रेलर की बता देता हूं, इस गांव में खड़े हो गए, कोई गरीब मेरी आवाज सुनता हो तो सुन भी लेना। इस गांव का एक चंद्र दानक था, उसके मकान के पैसे नहीं दिए थे अफसरों ने, या उदाहरण पेश किया था मैंने वो अफसर चंडीगढ़ से सस्पेंड करा गए, और उस चंद्र दानक ने यहां सरकारी कार लेने आई थी इस गांव में, कार, और चंडीगढ़ से सीधा चेक दिवा था 1,80,000 का। दोनों अफसरों को सस्पेंड करा दिया था। मैं एमएलए एमपी नहीं था, यहाँ के स्थानीय विधायक में 15 साल में एक भी ऐसा काम किया जो मैंने चौपाल में खड़े होकर गिनवाए हैं, तो वोट विधायक की देना, और नहीं तो भाई सारी वोट पिनाने गांव का एक धर्म बनता है कि जो मेरे पास काम गया मैंने उसके काम किए, जो भाई नहीं गया उसका तो मैं क्या कर सकता हूं। आगे जो जाएगा सबकी इज्जत करूंगा, सबके काम करूंगा। सारी की सारी वोट मेरी सेब के निशान पर डाल दियो और चंडीगढ़ पहुंचा दियो, इसे काम करूंगा जो तुमने सोच भी नहीं रखी। एक भी काम अधूरा नहीं पाएगा 5 साल के बाद, एक भी काम। गांव चमकता दिखाई देगा, गलियां पक्की मिलेंगी, आंगनवाड़ी सेंटरों में लाइट लगी पाएगी, पंखे लगे पाएंगे, बच्चों के स्कूल में प्रॉपर चीजें पाएंगी, खेल खिलाड़ी खेलते पाएंगे। एक भी काम पूरे हल्के में अधूरा नहीं पाएगा, मेरी गारंटी। एक भी काम मैं 5 साल में आपको वो करके दूंगा जो ये लोग 20 साल में नहीं करके दे पाए। और नई बात बताता हूं, मेरा घर हर 36 बिरादरी के आदमी के लिए खुला रहता है, कोई आओ और कोई जाओ। मैं स्थानीय विधायक की तरह गांव में एक एक दो आदमी ऐसे नहीं पालूंगा कि आपने राजवीर दैया को मिलना हो, जैसे आंगनवाड़ी की बहन बता रही थी, तो उस आदमी के पास जाना पड़े जो उसके पक्के आदमी हैं। उनके भी पेट में मरोड़े हैं 2-3 आदमी आके काम के लिए, वो भी बाजे अंडे हैं। अब थारी भी डीलरशिप खत्म करेगा यो, उनकी दलाली बंद कर दूंगा। यहाँ चौपाल में कह के जाता हूं, आप मुझे कामयाब कर देना, किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आना सीधे। मेरे दरवाजे खुले मिलेंगे। छोटू राम चौक पे जिस दिन आप मैंने एमएलए बना दोगे, उसी 1 महीने के बाद मेरा कार्यालय मैंने नक्शे पास करने के लिए दे दिया है। छोटू राम चौक पे यही मेरा कार्यालय होगा, यही सबकी समस्याओं का समाधान होगा। और उधर गुहाड़ा सोनीपत रोड में मेरा कार्यालय है, मेरा स्टाफ भी बैठेगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा, पूरे काम करके दूंगा 5 साल में। ये मेरा आपसे वायदा है। एक भी काम 5 साल के बाद अधूरा नहीं पाएगा, एक भी गरीब ऐसा नहीं पाएगा जिसके सिर पर छत नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी